सीआरपीएफ की विशेष मुहिम 22 लाख पौधे लगाने की योजना की शुरुआत। नवी मुंबई तलोजा स्थित सीआरपीएफ के आला अधिकारी आईजी संजय लाडकर के हाथों पौधारोपण का एक विशेष मुहिम चलाया गया, जिसमें आईजी ने अपने हाथों से पेड़ लगाए। वहीं इस विशेष मुहिम की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें मुंबई से लेकर गुजरात तक पेड़ लगाए जाने हैं। आंकड़ों की बात की जाए तो कुल मिलाकर 22 लाख पेड़ लगाए जाने हैं। उसी कड़ी में आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में सीआरपीएफ के जवानों ने पौधारोपण का विशेष मुहिम चलाया, जिसमें नवी मुंबई से लेकर गढ़चिरौली तक सीआरपीएफ के जवानों ने पौधारोपण किए। इस खास अवसर पर सीआरपीएफ के आला अधिकारी से बात की गई, तब उन्होंने विस्तार से बताएं। आप भी सुने। सर, जानना चाहेंगे कि आज कुल मिलाकर कितने वृक्ष रोपण किए गए हैं और इसका क्या मकसद है? आज हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी सीआरपीएफ के एक लोकेशन में दिल्ली में जाकर प्लांटेशन कर रहे हैं और इस अवसर पर पूरे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है देश भर में अपने अपने प्रतिष्ठानों में अपने अपने इकाइयों में पौधारोपण कर रहे हैं। वैसे सीआरपीएफ में ये मुहिम पिछले माह से शुरू हुई है और अब तक वेस्टर्न सेक्टर सीआरपीएफ के अधीन महाराष्ट्र और गुजरात में हमने 1.25 लाख पौधों को रोपित किया है और आज के दिन हम 30,000 पौधों को लगा रहे हैं, जो हमारे गढ़चिरौली से लेकर महाराष्ट्र के सभी प्रतिष्ठान और गुजरात के प्रतिष्ठानों में भी किया जा रहा है। और सीआरपीएफ द्वारा इस माह के अंत तक 22 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है और मुझे लगता है कि देश को हरा भरा बनाने की दिशा में ये सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विशेषकर सीआरपीएफ का एक अहम योगदान रहेगा। और इसी के तहत आज यहाँ आरएफ में हमने कुछ पौधे लगाए हैं। इसके अलावा पास में मुमरा की जो पहाड़ी है, जिसे वन विभाग ने हमें उस जगह निर्धारित कर दी गई थी, वहाँ पर भी 2000 पौधों को लगाया जा रहा है। इसके पहले गोल्फ क्लब के पास में जो पहाड़ी है, उसमें भी हमने 2200 पौधे आरएफ 102 बटालियन में लगाए हैं। तो यह कार्य हमारा निरंतर चलते आता है। इस साल में हम एक सुनियोजित ढंग से इसे कर रहे हैं और इन पौधों की रक्षा एवं देखभाल करने का भी कार्य हमारे जवान एवं अधिकारी करेंगे। सर, देखा ही जाता है कि प्रति वर्ष जो है करोड़ों के हिसाब से पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन क्या वजह है कि वो जीवित नहीं रह पाते? क्या उनकी उचित देखभाल नहीं होती? नहीं, कई कारण है इसमें। जैसे हमारे कैंप्स में अगर आप देखेंगे तो सभी जगह हरा भरा कैंप दिखाई देता है, क्योंकि हमारे जवान और अधिकारी जो पौधे लगाते हैं उसकी देखभाल और सुरक्षा भी करते हैं। लेकिन जहाँ सुरक्षा नहीं है, बाहर में लगाए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ मवेशी है, जानवर है, वो उसका नुकसान करता होगा या पानी नहीं मिलता होगा। लेकिन जहाँ संरक्षित कंपाउंड है और हमारी ज़मीन है, उसमें तो इस प्रकार के वाक़या नहीं दिखाई देंगे आपको। जी, आंकड़ों की अगर बात की जाए तो पूरे हिंदुस्तान में आरएफ के जरिए कितने पेड़ लगाए जाने हैं? हम पूरे सीआरपीएफ की बात कर रहे हैं, क्योंकि आरएफ भी सीआरपीएफ का अहम हिस्सा है और पूरे सीआरपीएफ में मिला के इस 1-1.25 महीने की अवधि में जून में हमने ये प्रारंभ किया था और जुलाई अंत तक ये चलेगा। तो इस अवधि में 22 लाख पौधे लगाए जाएंगे। सीआरपीएफ देश के भीतर मुश्किल घड़ी में मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी बाखूबी निभाते आए हैं और जिसमें उनके हाथ शायद ही कभी असफलता मिली हो। यही वजह है कि उनके द्वारा चलाई गई मुहिम भी सफल रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे प्रतिनिधि गोपाल शाह की रिपोर्ट।